अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कुर्लुस उस्मान सीज़न 1 एपिसोड नंबर 48 की हाइलाइट्स। इस एपिसोड के शुरुआत में चीरकुटाई बालगाय से कहते हैं, अगर ये तीर और थोड़ा अंदर चला जाता तो आपके जिगर को चीर देता। इस पर बालगाय कहते हैं, एलेक खान ने हमें एक और मौका दिया है। इसी दौरान वहाँ गोपतोक आता है और घोड़े से उतरते हुए बालगाय से पूछता है, अब आपका जख्म कैसा है बालगाय? फिर गोपतोक कहता है, अगर आप चाहें तो थोड़ी देर बाद रवाना हो जाएंगे। इस पर बालगाय गुस्से से कहता है, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हम चीरकुटाई के साथ अभी रवाना हो रहे हैं। इस पर गोपतोक हैरानी से चीरकुटाई को देखता है, जबकि बालगाय शक की नज़रों से गोपतोक को देखता है और कहते हैं, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? अब तक तुम कहाँ थे? इस पर गोपतोक कहता है, आपको बचाने के बाद मैंने धुंधार साहब का पीछा किया, लेकिन मेरे से पहले उस्मान हरकत में आ गया, इसलिए फिर मैं वापस आ गया। इस पर बालगाय कहते हैं, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ गोपतोक। फिर बालगाय गोपतोक से पूछते हैं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? इस पर गोपतोक कहता है, मुझे इंतकाम चाहिए। मैं आपके साथ आना चाहता हूँ ताकि मैं आपके रास्ते में आने वाले हर रुकावट को ख़त्म कर सकूँ। गोपतोक की बात सुनकर चीरकुटाई तंजी अंदाज में मुस्कुराता है, जबकि बालगाय कहते हैं, मैं तुम पर यकीन करता हूँ, तुम यहीं पर रहोगे तुंगाई। इस पर बालगाय और चीरकुटाई घोड़े पे सवार हो जाते हैं, जबकि गोपतोक परेशानी से अपना चेहरा नीचे उतार लेते हैं। गोपतोक को परेशान देखकर बालगाय कहते हैं, अगर तुम आना चाहते हो तो हमारे साथ आ जाओ। इस पर गोपतोक कहता है, जो हुक्म कमांडर बालगाय। दूसरी तरफ काय कबीले में जोर जोर से तवल बजना शुरू हो जाता है। तवल की आवाज़ सुनकर सारे लोग वहां जमा हो जाते हैं। इतने में उस्मान साहब आलिसार साहब को लेकर अंदर दाखिल होते हैं। उनके पीछे पीछे सिपाही धुंधार साहब और बहादुर को भी लेके आते हैं। ये देखकर कबीले के लोग गद्दार गद्दार चिल्लाते हैं और हाथ में जो आते हैं वो लेकर धुंधार साहब और आलिसार साहब को मारते हैं। कबीले के अंदर पहुंचते ही उस्मान आलिसार के हाथ के रस्सी को झटकते हुए उसको नीचे फेंक देते हैं और आलिसार साहब घुटनों के बल बैठ जाते हैं, जबकि सिपाही बहादुर और धुंधार साहब को भी आलिसार के साथ खड़ा कर देते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं, आलिसार जिसने अपना ज़मीर मंगोलों को बेच दिया और उसका पालतू कुत्ता बन गया। फिर आलिसार साहब गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, उस्मान तुम अपने करतूतों की कीमत ज़रूर चुकाओगे। ये सुनकर बामसी साहब आलिसार साहब के पास आते हैं और कहते हैं, मुझे तुम्हारी जहरीली जुबान काटने पर मजबूर मत करो। गुंदोज साहब बामसी साहब को पकड़कर पीछे करते हैं, जबकि उस्मान साहब कहते हैं, कल तक ये मनहूस हमारे कबीले पर हमला किया करते थे। ये हमारे बाबा के मुबारक खेमे के सामने हमारे ऊपर हुक्म चलाना चाहता था। जो लोग सुन रहे हैं वो लोग ये खबर दूसरों तक भी पहुंचा दे कि हर खेल के पीछे इस गंदे इंसान का हाथ था और बातूर का कातिल भी यही है। फिर उस्मान साहब कहते हैं, जहाँ तक मेरे चचा की बात है, ये आलिसार साहब के बहकावे में आ गए और इन्होंने कबीले के मुअज़्ज़िज़ीन के साथ धोखा किया। इसके बाद उस्मान बहादुर और धुंधार की तरफ देखते हुए कहते हैं, इन दोनों का फैसला बाबा जान करेंगे। ये कहकर उस्मान साहब अपने घोड़े से नीचे उतर जाते हैं। धुंधार साहब के पास आकर कहते हैं, आपने जो खेल खेले हैं वो मुझे आइगुल को बताते हुए बहुत शर्म आएगी। आप जाएं और अपनी बेटी को खुद से सब कुछ बताएं। आपके लिए ये शर्म ही काफ़ी है चचा जान। उस्मान के इशारे से सिपाही धुंधार को लेके वहाँ से चले जाते हैं, जबकि उस्मान बहादुर की तरफ देखते हुए कहते हैं, इसे खेमे में कैद कर दो। दूसरी तरफ आइगुल खातून और जहरा खातून खेमे के बाहर बैठे होते हैं और उनके हाथ रस्सियों से बंधे होते हैं। इसी दौरान सिपाही धुंधार साहब को लेकर वहां आते हैं और उनकी हाथ की रस्सियां खोल देता है। उन्हें देखकर आइगुल खातून और जहरा खातून फौरन से उनकी तरफ बढ़ते हैं और धुंधार साहब के इशारे से सिपाही जहरा खातून और आइगुल खातून का रस्सी भी खोलने लगते हैं। फिर आइगुल खातून कहती है, मेरे पति को मौत की सजा दी जाने वाली है और आप यहाँ चले आए बाबा। आलिसार साहब कहाँ है? बहादुर भाई कहाँ है? ये सुनकर धुंधार साहब अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं। इस पर आइगुल खातून बताती है, बाबा जान क्या हुआ, कुछ तो बताएं, आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? धुंधार साहब कहते हैं, बातूर का कातिल उस्मान नहीं है। ये सुनकर जहरा खातून चिल्लाते हुए पूछती है,
तो फिर कौन है? इस पर धुंधार साहब रोते हुए कहते हैं आलिसार। ये सुनकर आईगुल खातून लड़खड़ा कर नीचे गिर जाती हैं। फिर तुरंत ही सिपाही का खंजर निकाल कर अपने गर्दन पर रख लेती हैं और अपने बाबा से कहती हैं, आपने मेरी शादी मेरे भाई के कातिल से करवा दी बाबा, इसका सबब आप बने हैं बाबा। ये देखकर धुंधार साहब रोते हुए कहते हैं, ऐसा मत करो बेटी। दूसरी तरफ आलिसार साहब जमीन पर बैठे होते हैं जबकि तमाम लोग उनके आसपास जमा होते हैं। इसी दौरान बोड़ान सरदारी खेमे से सुलेमान शाह की तलवार लेके आता है। फिर तलवार को चूम कर तलवार को उस्मान के हवाले करते हैं। फिर उस्मान तलवार लेते हुए कहते हैं, ये बदमाश इंसान हमारे कबीले और हमारे जवानों के दर पे था, इसका खून सबसे पहले हमारे सरदार के लिए हलाल है। ये कहकर वो तलवार को गुंदोस की तरफ बढ़ाते हैं। गुंदोस साहब तलवार पर हाथ रखते हुए कहते हैं, ये हक सबसे पहले मेरे भाई का है। ये कहकर गुंदोस साहब तलवार पर से हाथ उठा लेते हैं। फिर उस्मान साहब आलिसार साहब के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं और अपनी तलवार को मयान पे बाहर निकालते हैं। अपने मौत को सामने देखकर आलिसार कहते हैं, तुम अपने कबीले के साख को बदनाम कर रहे हो उस्मान, हमें बैठकर बात करनी चाहिए। तुम्हारे सामने सांजाक सरदार है, तुम्हें घियातू से सिर्फ और सिर्फ मैं बचा सकता हूँ। ये सुनकर उस्मान साहब आलिसार साहब के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हर मुसीबत से बचाने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही जात है और वो है अल्लाह। तुम तो अपनी इज्जत भी न बचा सके आलिसार। ये कहकर उस्मान बोरान की तरफ इशारा करते हैं तो बोरान आलिसार को आगे की तरफ झुका देते हैं और उस्मान साहब आलिसार साहब के गर्दन को अलग करने के लिए अपनी तलवार को हवा में उठा लेते हैं। मगर इसी दौरान कबीले की तबल जोर जोर से बजना शुरू हो जाते हैं। तबल की आवाज सुनकर उस्मान साहब रुक जाते हैं। एक मंगोल कमांडर आंधी और तूफान की तरह कबीले में दाखिल होता है। उन्हें देखकर बामसी साहब कहते हैं, ये घियातू के पालतू जानवर हैं। मंगोल कमांडर और उनके सिपाही उनके पास पहुंचकर अपने घोड़े रोक लेते हैं, जबकि आलिसार साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। फिर आलिसार साहब कहते हैं, शोबोतोई। मंगोल कमांडर बुलंद आवाज में कहता है, मैं मंगोल कमांडर शोबोतोई, मैं घियातू का काशिद बनकर यहाँ आया हूँ। सिपह सलार और आलिसार साहब को फौरन यहाँ से छोड़ दो और उस्मान नामी सर्कस को हमारे हवाले कर दो। ये सुनकर आलिसार साहब खड़े हो जाते हैं, जबकि मंगोल कमांडर मजीद कहता है, अगर तुमने ऐसा ना किया तो सिर्फ काय कबीले को ही नहीं, यहाँ पर बसने वाले हर कबीले के हस्ती को मिटा दिया जाएगा। ये सुनकर गुंदोस साहब कहते हैं, कमांडर सोबोतोई, मैं इस कबीले का सरदार गुंदोस हूँ। हम मरते सिर्फ एक दफा हैं जबकि जीते हैं अल्लाह के हुक्म से 1000 बार। मैं अपने भाई उस्मान को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। पर कमांडर सोबोतई हंसते हुए कहते हैं, यह तुम घियातू के हुक्म को नहीं मानोगे। इस पर उस्मान साहब गरजते हुए कहते हैं, घियातू की ताकत उसी के लिए है, वो कौन होता है मुझसे आलिसार को छुड़ाने वाला। सोबोतई कहता है, घियातू दरखास्त नहीं करता है बल्कि हुक्म देता है। जब हमने कोनिया फतह किया था तो तुम्हारे सारे रिवायतों को अपने पैरों तले रोंद डाला। ये सुनकर कबीले के तमाम लोगों को बहुत गुस्सा आता है। पर उस्मान साहब कहते हैं, कल मेरा वलीमा है, अगर उसमें दम है तो उससे कहो कि कल मुझे यहाँ आकर मार दे। ये कहकर उस्मान साहब आलिसार साहब की तरफ बढ़ता है तो सोबोतई कहते हैं, क्या तुम घियातू की मुखालफत कर रहे हो उस्मान। इस पर उस्मान कहते हैं, जालिम को माफ करना मजलूम पर जुर्म है। ये सुनकर सोबोतई गुस्से से घोड़े से नीचे उतर आता है। फिर उस्मान साहब कहते हैं, जाओ और घियातू को बता दो। ये सुनकर उस्मान साहब एक ही बार में आलिसार साहब का सर कलम कर देते हैं। ये देखकर कमांडर सोबोतई हक्का बक्का रह जाता है और उस्मान कहता है, अब हमारे सर जमीन से जुल्म का खात्मा हो गया, इंसाफ हमेशा रहेगा और आजादी हमेशा रहेगी। ये कहकर उस्मान और उनके सिपाही अपने तलवारों को फिजा में बुलंद करते हैं। दूसरी तरफ जंगल में एक औरत अपना चेहरा छुपाए हुए भाग रही होती है और ये औरत और कोई नहीं बल्कि शहजादी सोफिया होती है, जो कि शहंशाह की कैद से भागने में कामयाब हो जाती है, जबकि शहंशाह के सिपाही भी उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। सिपाहियों का कमांडर कहता है, अगर हम इस बागी को पकड़ न पाए तो शहंशाह हमें मार डालेंगे। फिर वो सिपाहियों को चारों तरफ फैला देता है। मुड़कर देखते हुए शहजादी सोफिया काफी सिपाहियों को मौत के घाट उतार देती है। फिर कहती है, तुम लोग अब मेरी सरजमीन पर हो, मैं शहंशाह को तुम्हारे सर भेजूंगी। यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। दूसरे एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अब बेल आइकन को दबाना ना भूलें।